वीडियो लेक्चर में आज आपके लिए है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अगर आपका पेपर है सेमेस्टर 2 में है या सेमेस्टर 1 में है, आपका पेपर ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना है, समझना है। चूँकि एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होगी, आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा। अब जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए बेहतर ये है कि प्लेलिस्ट में जाएं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इंग्लिश में के साथ साथ हिंदी में भी है, ताकि आप जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और शुरू से देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए जो आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पे देखिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, कंप्यूटेशनल सोच क्या है। अब अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। और याद रखें, अगर आपका ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको अच्छे से लिखना होगा, 2-3 पेज में लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ कुछ और अगर इस क्वेश्चन के साथ अटैच होगा, जैसे कि इसकी एडवांटेजेस है, इसकी पार्ट्स है, तो उसको भी आप मिला के लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, उसको आपको लिखना है। इसकी सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सर्च करें व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेरे इस चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आखिर ये पेपर और या ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक क्यों है? इसलिए कि इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। कंप्यूटेशनल सोच का यूज़ जो है या कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ डेवलपमेंट के लाइन में, कंप्यूटर के लाइन में, प्रोग्रामिंग के लाइन में, एल्गोरिदम डेवलप करने में, बनाने में, डिज़ाइन करने में, एप्लीकेशन बनाने में, ऐप बनाने में, जिस चीज़ को डेवलप किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ही यूज़ किया जाता है। नो डाउट बहुत एडवांटेजेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सारे फ़ायदे को या एडवांटेजेस को या बेनिफिट्स को आपको लिस्ट वाइज लिखना है कि नंबर 1 में ये फ़ायदा है, नंबर 2 में ये है, नंबर 3 में ये, तो सारी चीज़ आप लिखेंगे। इसकी भी सॉल्यूशन अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाइए वहाँ चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल सोच के तत्व क्या क्या हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखना है कौन कौन से है, जैसे डिकम्पोजिशन है, एल्गोरिदम है, डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ जो है वो भी बताया जा चुका है। आप देखिए, वीडियो को ओपन कीजिए और पढ़िए। अगर आपने नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छा, आप नोट्स से ही पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देखिए। 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे आपके 90% से 99% चांसेस है ये सब क्वेश्चन के आने में। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट आप इसकी तैयारी कर लें और कंप्लीट कर लें नोट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द टूल्स दैट टेक एंड टेक्निक्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। यानी पैटर्न रिकॉग्निशन एक्चुअली एक एलिमेंट होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। तो उस पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है, कैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, कौन कौन सा टूल्स या टेक्निक को यूज़ किया जाता है ताकि पैटर्न को बहुत ही इजी वे में रिकॉग्नाइज किया जाए। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने देखा हो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पेपर्स में क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह का दिया जाता है, उसमें आपको कुछ पैटर्न दिया जाता है, पैटर्न होता है या सीरीज़ होता है पहचानने के लिए। तो आप उसको पैटर्न को पहचानते हैं ताकि आपको नेक्स्ट जो वैल्यू होता है उसके बारे में आपको मालूम चल जाता है। तो वो जो होता है वो पैटर्न रिकॉग्निशन ही होता है, पैटर्न टेक्निक ही होता है। तो आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको टूल्स बताना है, कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, तो आप भी इसको आप जाएं और सर्च करें, वहाँ से निकालें। ये सब ऑलरेडी दिया जा चुका है तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज की वीडियो में है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम की महत्व पर चर्चा करें। चूँकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बिल्कुल दिया जा सकता है। पीछे का तो क्वेश्चन है नहीं, जो इसके पहले एग्ज़ाम हुआ नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए आप जो है प्रिपेयर रहें, खूब अच्छे से तैयारी करें, और थोड़ा सा भी कहीं मिस करते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं तो मे बी आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम, इसके बारे में बताते हैं। इसके पहले आपको लिखना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि इसके पहले आपको बताना होगा एल्गोरिदम होता है क्या है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ commands that must be followed for a computer to perform calculation or other problem solving operations. According to its formal definition, an algorithm is a finite set of instructions carried out
in a specific order to perform a particular task. It is not the entire program or code. It is a simple logic. यानी आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप मेथड को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें हर स्टेप में इंस्ट्रक्शन होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को उसमें लॉजिक अप्लाई किया जाता है और तब जाके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें मिलती है। किसी भी प्रॉब्लम को उठा लें आप, या तो कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम को उठा लें या फिर रियल लाइफ की प्रॉब्लम को आप देख लेंगे, समस्या को देखेंगे, तो आप जो भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका जो हो गया एल्गोरिदम क्या है। अब देखते हैं थोड़ा कि हाउ डू एल्गोरिदम वर्क्स, काम कैसे करता है। क्योंकि एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेसर्स या जो तरीका डिज़ाइन किया जाता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। और दीज पावरफुल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो काम कैसे करता है इसकी बहुत जो है ट्रांसपेरेंट है, बहुत एफिशिएंटली काम करता है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस बहुत पावरफुल होती है, तभी जाके हमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलती है, ठीक है। और आगे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, दीज पावरफुल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गवर्न एवरीथिंग फ्रॉम वेब सर्चेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी एल्गोरिदम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि पूरी कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड में, इंटरनेट की बैकग्राउंड में, वेब पेजेस के बैकग्राउंड में, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही उसमें भी जो है एल्गोरिदम का ही रोल होता है। काम कैसे करता है, सबसे पहले इनपुट होता है, एल्गोरिदम टेक इनपुट डेटा, यानी कि आपको एल्गोरिदम के लिए डेटा चाहिए विच कैन बी वेरियस फॉर्मेट सच एज नंबर्स, टेक्स्ट और इमेजेस, को भी फॉर्मेट का डेटा चाहिए। अब इनपुट जो है वो प्रोसेसिंग होती है। द एल्गोरिदम प्रोसेसेस द इनपुट डेटा थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट एज नीडेड। प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट दिया जाएगा, आउटपुट मिलेगा, फिर एफिशिएंसी यानी कि ज़बरदस्त और सटीक आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सब इसकी वर्क जो है आप लिखेंगे, जो हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, उसमें सारे पॉइंट्स को आप लिखिएगा, ठीक है। ये सभी बताया जा चुका आई थिंक, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ हिंदी में भी है, अब जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो यहाँ से भी देख सकते हैं एल्गोरिदम क्या है, समस्या को साधारण सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप लिखा हुआ एल्गोरिदम को किस तरीके से किया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अब जो है मेन क्वेश्चन जो आपका है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों करते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये कि अब हमने आपको बताया कि हर कंप्यूटर साइंस का हर टर्म्स के पीछे, हर टेक्नोलॉजी के पीछे बैकग्राउंड में एल्गोरिदम ही वर्क करती है। चाहे आप वेब सर्च कर रहे हैं या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें या फिर मशीन लर्निंग का यूज़ करें या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें, तो वहाँ पे आपका एल्गोरिदम ही काम करती है। पूरी लिस्टिंग यहाँ पे हमने लिख रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, एक एक चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, देखिए कि आखिर एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी महत्व क्या है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ देखा डिस्कवर अ सॉल्यूशन टू द सिचुएशन, यानी कोई समस्या है, सिचुएशन, उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड, जो मेथड ऑलरेडी है उसको और इफेक्ट बनाया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे है अवेलेबल, आप इसको पढ़ लीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लीजिए। डेफिनेटली एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इतना आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।